Good evening to all of you. Let us start our third lecture of बिहार जीके। बिहार जीके का आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। बिहार के इतिहास से भी बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिहार के इतिहास में जब भी हम लोग कभी भी इतिहास पढ़ते हैं, चाहे वो बिहार का हो या भारत का हो, तो इतिहास को हमेशा 3 भागों में बांट कर पढ़ना चाहिए। पहला होता है एंशिएंट हिस्ट्री। जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी प्राचीन इतिहास। दूसरा होता है मिडिएवल, यानी मध्य भारत का इतिहास। और तीसरा होता है मॉडर्न, यानी कि आधुनिक बिहार का इतिहास। जब हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्राचीन, दूसरा पढ़ेंगे मध्य और तीसरा पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है उसकी शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री, जब अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन इतिहास, तो उसमें हम लोग को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। जब इंसान जो है वो आदि मानव था, ठीक है। इंसान, जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको भी कई काल में बांटा गया है, जैसे कि पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक काल है पूरा पाषाण काल। इस काल को पूरा पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में पाषाण का मतलब पत्थर होता है, स्टोन, ठीक है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और ये काल में पत्थर के औजार बनते थे, स्टोन के टूल्स बनते थे, इसीलिए इस काल को कहते हैं पूरा पाषाण काल। जब हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टोन एज, तो स्टोन एज को भी 3 भाग में बांटा गया है। तीनों भाग को भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक। और तीसरा पढ़ेंगे नव पाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक। तीनों पाषाण काल में क्या अंतर है? जैसे कि पूरा पाषाण काल, इसमें जो पत्थरों के औजार बनते थे, ये सबसे पुराना काल है, इसीलिए इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें जो पत्थरों के औजार बनते थे वो उतने शार्प नहीं होते थे, वो बहुत बड़े बड़े औजार होते थे। बड़े बड़े पत्थरों से वो औजार बनते थे, ज़्यादा नुकीले नहीं होते थे। उसमें बहुत ज़्यादा नक्काशी वगैरह वो लोग नहीं करते थे, धार नहीं देते थे। दूसरा, मध्य पाषाण काल में थोड़ा नुकीला औजार बनना शुरू हुआ, और नव पाषाण काल में पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का भी प्रयोग वो लोग करने लगे औजार बनाने में, और औजार और भी अधिक नुकीले हो गए थे। तो तीनों पाषाण काल में बस यही अंतर होता है कि पूरा पाषाण काल में जो औजार थे वो भोथड़ औजार होते थे, बड़े बड़े होते थे। मध्य पाषाण काल में थोड़े नुकीले होने लगे, और नव पाषाण काल में स्टोन प्लस बोन का प्रयोग होने लगा, यानी कि हड्डियों का, पत्थरों के साथ हड्डियों का भी औजार बनने लगा था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना पूरा पाषाण काल। तो कि बिहार में जो पूरा पाषाण काल का जो समय है, वो औजार बिहार में कहाँ पाए गए हैं, किस जगह पे पाए गए हैं? तो बिहार में मेनली साउथ बिहार में, ठीक है, बिहार में मुख्यतः साउथ बिहार में पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड फ्रॉम साउथ बिहार, पूरा पाषाण के, ठीक है। नॉर्थ बिहार में नहीं पाए गए हैं, थोड़ा बहुत पाया गया है नॉर्थ बिहार में। साउथ बिहार में जैसे गया, बिहार को 2 भागों में, नॉर्थ एंड साउथ, कौन बांटता है? हम लोग पढ़े थे गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो बिहार को नॉर्थ एंड साउथ 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो बिहार, ये तो साउथ बिहार यानी नीचे वाले बिहार में हम लोग को, यहाँ से अगर ये गंगा नदी फ्लो करती है तो नीचे वाले बिहार में हम लोग को ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले है गया। गया यहाँ है। गया के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सबसे अधिक गर्मी जो है बिहार में पड़ता है तो वो गया में पड़ता है, और गया हमारा सबसे नीचे का जिला है, यानी सबसे साउथ। गया में 2 जगह है, जेठियन और पेमार घाटी। जेठियन और पेमार घाटी, यहाँ पर मिले हैं पत्थरों के बड़े बड़े औजार। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे पेमार घाटी कहाँ है, तो गया में है, ठीक है। शेर घाटी भी गया में है। इन जगहों से, शेर घाटी में पत्थरों के बने हुए आवास मिले थे, आदि मानवों के आवास पत्थरों से बने हुए शेर घाटी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे हाउस मिले थे, स्टोन के हाउस मिले थे, तो पत्थरों के बने हुए आवास, ठीक है, शेर घाटी से। और जेठियन और पेमार, यहाँ पे स्टोन के औजार मिले हैं। उसके बाद है मुंगेर। मुंगेर में भीम बांध है, इसके बारे में सबको पता होगा। भीम बांध फेमस जगह है मुंगेर का, और मुंगेर भी नीचे में ही आता है साउथ बिहार में, ठीक है। मुंगेर जो है वहाँ पे है भीम बांध और पैसरा पूछा हुआ है एग्जाम में, भीम बांध भी पूछा जाता है। तो भीम बांध और पैसरा ये पूरा पाषाण काल के स्थल हैं जो मुंगेर में है।
तीसरा है भागलपुर, भागलपुर भी हमारा नीचे में ही है। और यहाँ पे राजपोखर और मालीजोर, राजपोखर और मालीजोर जो स्थल है वो भागलपुर में है। उसके बाद है वेस्ट चंपारण, ये स्थल हमारा नॉर्थ में पड़ता है, उत्तर बिहार में, ठीक है। वेस्ट चंपारण उत्तर बिहार में पड़ता है। बाकी जो जितने भी स्थल हैं पूरा पाषाण काल के वो साउथ बिहार में, दक्षिण बिहार में, लेकिन वेस्ट चंपारण उत्तर बिहार में। वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि नगर, एग्जाम में पूछा जाता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, नेशनल पार्क भी है वाल्मीकि नगर। तो वेस्ट चंपारण का वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण का, इस बार ही एग्जाम में ये चीज़ पूछा गया और बार बार रिपीट होता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य, नेशनल पार्क है। तो वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि नगर, यहाँ से भी पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। एंड नालंदा, नालंदा जिला से भी मिले हैं। नालंदा जिला जो है वो भी साउथ बिहार में है। तो साउथ बिहार के 4 जगह हो गए, गया, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर। इसमें भी आपको याद करना होगा कि भागलपुर में राजपोखर और मालीजोर, मुंगेर में भीम बांध और पैसरा, गया में जेठियन और पेमार घाटी और शेर घाटी, ठीक है। ये घाटियाँ जो हैं वो गया में है। घाटी कहाँ होता है? घाटी का मतलब होता है 2 पहाड़ के बीच का स्थान को घाटी बोलते हैं। जैसे एक पहाड़ है और 2 पहाड़ है तो दोनों के बीच में जो जगह होता है वो घाटी होता है, जहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते हैं। तो शेर घाटी और पेमार घाटी जो है, जेठियन और पेमार घाटी, शेर घाटी, ये सभी गया में मिलेंगे। गया जो है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पहाड़ भी है इसीलिए। तो ये हो गया हमारा पूरा पाषाण काल। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक। मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, इसका ज़्यादा टूल्स नहीं मिला है। मध्य कैसे हम लोग बांटते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल? औजार के हिसाब से। जो पूरा पाषाण काल के औजार होंगे वो औजार थोड़े मोटे और ऐसे मतलब आगे में उतने नुकीले नहीं, मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर। और मध्य पाषाण काल में थोड़े से नुकीले टाइप के औजार और छोटे। और नव पाषाण काल में बहुत छोटे छोटे और एकदम ऐसे नोकिया बने हुए, मतलब एकदम नुकीले नुकीले औजार जो है वो नव पाषाण काल में मिलेंगे। तो मध्य पाषाण काल के जो टूल्स हैं वो भी मुंगेर से ही मिलते हैं। मुंगेर में क्या था? भीम बांध, ठीक है, भीम बांध और पैसरा। तो मुंगेर से ही, मुंगेर के भीम बांध और पैसरा से ही मिलते हैं हमें मध्य पाषाण काल के टूल्स। ये हमें याद रखना है, स्टोन के टूल्स, नाम से ही है। पाषाण, पाषाण माने पत्थर, क्या? मेजोलिथिक, LITHIC, मेजोलिथिक, लिथिक का मतलब पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है इसमें जैसे कि हम लोग बोले कि नवपाषाण काल में दोनों का ऐड हुआ था, स्टोन टूल प्लस बोन टूल्स, हड्डियों के भी औजार इसमें ऐड हो गए थे। पत्थरों के औजार प्लस हड्डियों के औजार को भी जोड़ दिया गया था, ठीक है। और इस नवपाषाण काल का स्थल ये एग्जाम में एकदम पूछा गया, बार बार याद रखना है, चिरांद। पूछा जाता है कि चिरांद कहाँ है? बिहार में है चिरांद। और चिरांद एक नवपाषाण कालीन स्थल है। पूछा जाएगा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, तो चिरांद एक नवपाषाण काल का स्थल है। और चिरांद कहाँ है? बिहार में सारण जिले में है, ठीक है, बिहार के सारण में है चिरांद। सारण कहाँ है? यहाँ पे है सारण जिला, सारण जिले में। आपको मैप हर पन्ना पे इसलिए दिया गया ताकि आप मैप में देखें और समझें, और मैप को एकदम दिमाग में बैठा लें कि कौन सा जिला जो है वो किस जगह पर है, ठीक है। तो चिरांद जो है वो सारण जिले में है। फिर पटना का मनेर, मनेर पटना में है। सारण में चिरांद नाम का जगह है जहाँ से नवपाषाण काल के मिलते हैं स्टोन टूल्स। पटना में मनेर नाम का जगह है। वैशाली में चेचर और कुतुबपुर, चेचर और कुतुबपुर जो है वो वैशाली में है। चेचर और कुतुबपुर नाम का जो जगह है वो वैशाली में है। उसके बाद है आपको ताराडीह, ताराडीह जो है वो गया में है। ताराडीह और सेनुआर रोहतास में, रोहतास कहाँ है? यहाँ पे है रोहतास। रोहतास में ही सासाराम है और सासाराम में ही शेर शाह का मकबरा भी था, है, ठीक है। तो रोहतास जो है यहाँ पे है। सेनुआर नाम का जगह जहाँ पे नवपाषाण काल के टूल्स मिलते हैं। गया में ताराडीह, गया में ताराडीह से नवपाषाण काल के टूल मिलते हैं। पीछे हम लोग शेर घाटी, पेमार घाटी देखे, वहाँ से पूरा पाषाण काल के टूल्स मिलते हैं। याद रखना है कि पैलियोलिथिक टूल्स जो है वो मिलते हैं पेमार घाटी से और जेठियन से, लेकिन ताराडीह से नवपाषाण काल के। चेचर और कुतुबपुर कहाँ है? वैशाली में। मनेर पटना, चिरांद सारण। चिरांद वाज फेमस फॉर बोन टूल्स, हड्डियों के टूल के लिए फेमस था चिरांद। पूछा जाएगा कि स्टोन टूल्स या बोन टूल्स, तो बोन टूल्स के लिए अभी भी फेमस है चिरांद जो है वो। हड्डियों के औजारों के लिए चिरांद जो है वो फेमस जगह है, ठीक है, हड्डियों के औजार के लिए।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हो गया लिथिक पीरियड। ये पीरियड जो था वो जो हम लोग तीनों पढ़े, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, उस काल में पत्थरों के औजार जो है वो बनाए जाते थे। इसके बाद अब हमारा आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र का मतलब तांबा, चाल्कोलिथिक पीरियड, चाल्को प्लस लिथिक, चाल्को मने कॉपर, लिथिक मने स्टोन, तांबा प्लस पाषाण मने पत्थर, तो पत्थरों के औजार भी बनेंगे और तांबे के औजार भी बनेंगे। चाल्कोलिथिक पीरियड में, ताम्र पाषाण काल में पत्थर और प्लस तांबा का भी औजार बनता था। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि तांबा वो पहला धातु है। सबसे पहले किस धातु का खोज हुआ था, तो वो धातु है तांबा। कौन सा मेटल फर्स्ट टाइम खोजा गया था दुनिया में, पहली बार किस मेटल को खोजा गया था, तो वो मेटल है तांबा। ठीक है, तांबा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cu, कॉपर, इंग्लिश में कहेंगे कॉपर, और इसका फॉर्मूला होता है Cu। इसको ही सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है, कॉपर को। और अगर इसका हम लोग लैटिन नाम देखेंगे तो होता है कपरम। तो कपरम जो धातु या कॉपर धातु या तांबा धातु, संस्कृत में ताम्र, इस धातु को सबसे पहले खोजा गया था। और ताम्र पाषाण काल में कॉपर और प्लस स्टोन दोनों के औजार बनते हैं। ठीक है, इसके रिमेन्स भारत में कहाँ से पाए जाते हैं? ताम्र पाषाण काल जो है वो पाषाण काल के बाद आता है, स्टोन एज के बाद आता है चाल्कोलिथिक एज। अब यहाँ पे तांबे के भी औजार बनने लगेंगे। रिमेन्स पाए जाते हैं चिरांद से। चिरांद कहाँ है? अभी हम लोग देखे थे सारण जिला में है। ठीक है, चिरांद जो है वो सारण जिला में है। उसके बाद मनेर, मनेर कहाँ था? पटना जिला में था, पटना। ठीक है, पटना जिला में था मनेर। उसके बाद चेचर, चेचर हम लोग कहाँ पढ़े थे? वैशाली जिला में पढ़े थे चेचर। ठीक है, पटना के ऊपर में आता है वैशाली जिला, वहाँ हम लोग देखे थे चेचर। उसके बाद सेनुआर रोहतास जिला में, जहाँ पे सासाराम भी है। ठीक है, जहाँ शेरशाह का मकबरा भी था, सेनुआर। सोनपुर गया में। ठीक है, और सोनपुर के बाद है आपको ओरियम, ओरियम जो है वो भागलपुर में है। ठीक है, ओरियम भागलपुर में है, जहाँ पे ताम्र पाषाण काल के औजार जो है वो पाए गए हैं। तो ये सब जगह का नाम जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसको याद रखना है। ठीक है, इस चाल्कोलिथिक पीरियड में, ये पीरियड 1000 BC पुराना है। रेड एंड ब्लैक पॉटरी, इस पीरियड में लाल और काले मृद भांड, पॉटरी का मतलब होता है वो मिट्टी का जो बर्तन होता है, ठीक है, पॉटरी, मृद भांड बोलते हैं। तो लाल काले मृद भांड जो है वो मुख्यतः पाए जाते थे। लाल काले मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, घड़ा वगैरह, वो बनाया जाता था लाल लाल कलर का और उस पर काला कलर से डिज़ाइन किया जाता था, तो इसीलिए उसको कहते हैं लाल काले मृद भांड। लाल लाल होता है घड़ा और उस पर ब्लैक कलर से डिज़ाइन कर देते थे। तो रेड एंड ब्लैक पॉटरी जो है वो मेन था। और ये जो समय है ताम्र पाषाण युग, ये 1000 BC पुराना है। 1000 ईसा पूर्व जो है ये पुराना समय। 1000 ईसा पूर्व का अर्थ है कि आज से 3000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले का ये समय है जब चाल्कोलिथिक पीरियड था। ठीक है, चाल्कोलिथिक पीरियड के बाद हमारा आता है आयरन एज। आयरन एज का मतलब लौह काल। लौह काल की शुरुआत कब हुई? लौह काल का शुरुआत हुआ है जब लोहा का खोज हो गया। ठीक है, लोहा का जैसे ही खोज हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं आयरन एज। ठीक है, लौह काल, लौह युग। और लौह युग जो है ये 1000 BC से 600 BC के बीच में माना जाता है। अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि 1000 BC से 600 BC, मतलब खोज हुआ था इसका 1000 BC में। ठीक है, लौह युग का। और इसके जो रिमेन्स हैं वो पाए जाते हैं नॉर्थ बिहार में। यहाँ पे जो औजार है वो अब लोहा का बनना शुरू हो गया क्योंकि ये लौह युग है। और इसके जो मतलब रिमेन्स पाए जाते हैं वो उत्तर बिहार से मुख्यतः पाए जाएंगे। ठीक है, उत्तर बिहार से। पहले के मतलब पत्थरों वाले औजार साउथ बिहार से पाए गए थे और इसके औजार उत्तर बिहार से पाए जाएंगे, मेनली फ्रॉम बक्सर एंड चिरांद। ठीक है, बक्सर और चिरांद से मुख्यतः पाए जाते हैं। बक्सर, बक्सर कहाँ पे है? बक्सर हम लोग उस दिन भी देखे थे, यहाँ पे है बक्सर जिला, जहाँ पे पहली बार गंगा जो है वो बिहार में इंटर करती है, तो वो बक्सर जिला से इंटर करती है। ठीक है, तो बक्सर और चिरांद से भी, चिरांद में भी पाए जाएंगे। चिरांद कहाँ है? सारण जिला में है चिरांद। ठीक है, और यहाँ पे आयरन एज में ही, आयरन एज में जो बर्तन थे वो बदल गए थे। यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बर्तनों का प्रयोग होने लगा। ये कैसे बर्तन होते हैं? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, नॉर्दर्न माने उत्तरी, क्योंकि उत्तर बिहार में पाया जा रहा है तो इसको बोलेंगे उत्तरी। ठीक है, उत्तरी। ब्लैक का मतलब काला, तो
क्योंकि बर्तन काला होता था, उत्तर में पाया जाता है इसीलिए उत्तरी काला बर्तन होता था। पॉलिश्ड मतलब चमकीला, ठीक है, चमकीले। और वेयर मतलब मृद भांड या बर्तन। तो जो बर्तन होते थे वो उत्तरी काले चमकदार मृद भांड होते थे, ठीक है। यहाँ पे बर्तन अलग हो गए, ये काले कलर के बर्तन हैं जो उत्तर बिहार में पाए जाएंगे और ये चमकीले होंगे, ठीक है। वाज फेमस एट दैट टाइम। और इसी समय अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण की शुरुआत भी इसी टाइम पर हुआ था, ठीक है। लौह युग के टाइम 600 BC के समय ही, 600 ईसा पूर्व यानी 600 BC, 600 ईसा पूर्व में ही शहरीकरण की शुरुआत भी बिहार में हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बिहार का सारा एक एक करके डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे कि उसके बाद कौन कौन डायनेस्टीज़ बिहार में आया। हम लोग जो है राजा जनक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और मौर्य डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, सारा डायनेस्टी एक एक करके जो है हम लोग देखेंगे। ये था सिर्फ ब्रीफ कि बिहार का जो इतिहास है वो एकदम स्टार्टिंग की, एंसेंट कि आदि मानव से लेकर के यहाँ तक जो है वो कैसे पहुँचा। और इसके बाद हम लोग अब आगे राजवंश में जाएंगे जब डायनेस्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अगर PDF चाहिए आप लोग को तो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें इस सब का PDF जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।